मेरा परिचय आपसे कराया गया कि भगत सिंह जी का पौत्र आया है, पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूं। आप सब भी उनके वारिस हैं, आप सब भी उनके वंशज हैं। और सच्चा वारिस और सच्चा वंशज वो है जो अपने हक के लिए खड़ा होता है, जैसे आज आप लोग खड़े हो गए हैं। ये मोर्चा हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। हमें बताया गया है हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। हमें बताया गया है हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने के लिए आप लोग और हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इतने समय से ये संघर्ष चल रहा है, तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया है। मैं एक शेर सुना करता था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे, यानी खुदा परवरदिगार भगवान जो उस नीले आसमान में बैठा है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज आप लोगों के संघर्ष को देखते हुए आज ऊपर वाला भी, सरकार भी कुछ और नहीं, आपकी रजा पूछ रही है, आपकी मर्जी पूछ रही है, आपकी हिम्मत की वजह से, आपके उस एक की वजह से। मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बताया, जब हम बात किसान की करते हैं, जैसे मैंने कहा दुनिया का यानी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा धर्म है वो किसान है, यानी कि कोई धर्म जात पात नहीं। हर व्यक्ति जो किसान है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो यादव है, चाहे वो राजपूत है या किसी भी धर्म से या पटेल हो, ये लड़ाई उन सब की लड़ाई है। और जो एक गठबंधन हमने किया हुआ है, उसी वजह से आज हिंदुस्तान जो आजादी से पहले किसान का सम्मान करना चाहिए था, नहीं कर पाया था, पर आज एक होके कर दिया है। हम लोगों ने राजनेताओं के नारे लगाना शुरू कर दिया था, पर शायद एक जो नारा था वो कहीं हमसे छूट गया था। वो नारा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा कहीं हम भूल गए। हम किसी ना किसी पार्टी के जयकारे लगाते लग गए, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का या कोई और भी जो यहाँ हमारे देश में पार्टियां हैं। हम लोग उनके जयकारे लगाना भूल गए, अपने खुद के जयकारे लगाना भूल गए। चाहे सरहद की बात आए तब भी गांव में रहने वाले किसानों के बच्चे खड़े होते हैं, चाहे यहाँ पुलिस की बात आए तब भी गांव में रहने वाले हमारे परिवारों के लोग खड़े होते हैं। और हिंदुस्तान को जीवित रखने के लिए अन्न उगाना हो तब भी आप लोगों की तरफ यानी हमारी तरफ देखा जाता है, किसानों की तरफ देखा जाता है। इसीलिए कहता हूं जय जवान जय किसान नारा हमने छोड़ दिया, पर आज दोबारा से हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये नारा नहीं छोड़ना है, किसान एकता को नहीं छोड़ना है। बहुत बुरा लगता है, तकरीबन आज से 114-15 साल पहले एक साम्राज्य एक गलत फहमी रखा करता था, जो कहता था हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। इसी तरह से काले कानूनों को लेकर आए थे किसानों के ऊपर। गन्ने का मोल 1.5 गुना क्या 7 गुना बढ़ा दिया गया था टैक्स के रूप में, लगान के रूप में। मेरे परदादा भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह, आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं। हम हिंदुस्तान के किसी भी समाज से आते हो, किसी भी परंपरा से आते हो, हम लोग ये पगड़ी बांधते हैं और इस पगड़ी को अपना ताज समझते हैं। हमारा गरिमा का प्रतीक होता है ये ताज। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, खड़ा हो पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा करके ऐसा उत्तर भारत में एक नारा दिया था कि उसके बाद ऐसा किसान धरती पुत्र जागा, उन्होंने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार इंग्लैंड तक भेज के रख दिया था। ऐसे धरती पुत्र जागे थे। और तो और अजीत सिंह जी को उसके बाद 40 साल का देश निकाला दे दिया था। इसी तरह एक बार फिर संसद के अंदर काले कानून लाए गए थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे। किसानों को, मजदूरों का हक मारा जा रहा था। उस वक्त भी एक किसान का बेटा जागा था,
जिसको आज शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, वो आया था दिल्ली में गहरी हुकूमत को अपनी आवाज सुनाने, गहरी हुकूमत को ऐसा दहाड़ के असेंबली में धमाका करके जिससे किसी की जान नहीं गई, पर जहां संसद में बैठे उस समय के हमारे नुमाइंदे थे, उनके कान तो खुले ही खुले, पर 7 समुंदर पार इंग्लैंड में बैठी रानी विक्टोरिया के भी कान खुल गए थे। तब तो वो एक बेटा आया था, तब तो वो एक किसान का बेटा आया था। आज तो यहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भगत सिंह के वारिस बनके, भगत सिंह के रूप में अपना हक लेने दिल्ली की सरहदों पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के रूप में। तो मैं यही कहता हूं, जीत और हक हमें ही मिलेगा, और ये जीत और ये हक किसी और का नहीं, हिंदुस्तान का ही होगा। आज ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। माताओं का कितना संघर्ष चल रहा है, चाहे माताएं यहां पे आई हुई हैं या जिन माताओं ने अपने बच्चों को आशीर्वाद देके इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए इन सरहदों पे दिल्ली के आसपास भेजा हुआ है। मैं कहता हूं उन माओं के अंदर, यहां बैठी हमारी महिला शक्ति के अंदर, मुझे मेरी परदादी श्रीमती विद्यावती यानी भगत सिंह जी की माता जी दिखाई देती है, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है। एक वाकया आपके सामने लेके आता हूं। अंतिम समय था, फांसी का दौर चल रहा था, मुकदमे का फैसला आने वाला था। भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती भगत सिंह जी से जेल में मिलने जाती है। भगत सिंह जी कहते हैं, मां मुझे फांसी होने वाली है, पर मैं एक बात कहूंगा, मां मेरी लाश को लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं मेरी लाश देख के आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मां रो रही है। ये बात भगत सिंह जी ने अपनी माता जी को कही। मैं आज भी उन माओं के हौसले को सलाम करते हुए कहता हूं, भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती यानी मेरी परदादी जी ने क्या कहा, नहीं रोएगी भगत सिंह की मां, नहीं रोएगी भगत तेरी मां, पर जब मैं लाहौर सेंट्रल जेल असेंबली के बाहर खड़ी हूं तो तेरे इनकलाब जिंदाबाद की आवाज मुझे वहां तक सुनाई देनी चाहिए, वहां तक तेरा इनकलाब मुझे गूंजता हुआ मिलना चाहिए। आज वही माएं हमारी यहां बैठी है, आज वही माओं ने बच्चों को गांव से भेजा है कि मुझे तेरे किसान एकता जिंदाबाद की आवाज वहां घर तक दिखनी चाहिए। मैं उन माओं को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, यहां बैठी महिलाओं को भी उनके हिम्मत को, जज्बे को सलाम करता हूं। यह संघर्ष जैसे मैंने बताया हिंदुस्तान को बचाने के लिए है। मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने और आप लोगों की मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान का घर घर ये जानता है। यह नौजवानों से कहना चाहूंगा, यह आंदोलन बहुत अच्छी तरह से हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे किसान आगुओं द्वारा लड़ा जा रहा है। इनके मशवरों को, इनकी दी हुई चेतावनियों को, इनकी बातों को सुने समझे। देखिए युवाओं, आपसे कहना चाहूंगा, कहते हैं ना वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, और वो जवानी ही क्या जो दी हुई दुश्मन की चुनौती ना मोड़ सके। उस चुनौती को मोड़ना है, हिंदुस्तान को बचाना है, और साथ के साथ जोश के साथ होश भी रखना है। अपने जज्बे को कायम रखिएगा। और साथ ही साथ यही कहना चाहूंगा, मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह परिवार अंतिम सांस तक आप लोगों के साथ इस संघर्ष में खड़ा है। जहां आप लोग कहेंगे वहां आपके साथ डट के खड़ा होऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं टीकरी बॉर्डर के मोर्चे पे बैठा हुआ था, हमारे साथी वहां बैठे हुए हैं। ढांसा बॉर्डर जाने का मौका मिला था। हरियाणा में कई जगह जहां टोल नाकों पे भी किसान संघर्ष चल रहा है, वहां जाने का भी मौका मिला था, पर आज आप लोगों के बीच में भी आया हूं। पंजाब हरियाणा लग चुका था, पर मैं एक और कहना चाहूंगा हमारी सरकार को बात, अब तो राजस्थान भी आके यहां कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया है। और राजस्थान वो मिट्टी है जिसने पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान को एक इतिहास दिया है। राजस्थान के लोग सर कटाना जानते हैं पर झुकाना नहीं जानते, सर झुकाना नहीं जानते। वही हिम्मत, वही जज्बा, आपका इतिहास आपको यहां लेके आया है। बहुत बहुत सम्मान करता हूं आपके उस इतिहास का और आप लोगों का यहां आने पे। यही एकता और एका हमें रखना है ताकि हम लोग फसल और नस्ल दोनों को बचा सके, हिंदुस्तान को बचा सके। नौजवानों, आपसे एक बात कहूंगा अंतिम में, एक शेर कह के, ताकि अपनी जिम्मेवारी
आपको बखूबी समझना है, इन बुजुर्गों का नेतृत्व लेना है, क्योंकि पूरी दुनिया आज आपको देख रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। नौजवान साथियों को कहूंगा, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न यानी कि जवानी, जोश, हिम्मत आपको मिला है, मिला है हुस्न, तो उसकी हिफाजत कर, तेरे चलने को सारा जहां देखता है। यही कहूंगा आप लोगों को। और किसान एकता जिंदाबाद, आप लोगों ने मुझे अपने साथ शामिल होने का मौका दिया, उसका धन्यवाद। भगत सिंह परिवार यादविंदर सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा है। किसान एकता, किसान एकता और इनकलाब, इनकलाब, जो इनकलाब का नारा, जो जेल डायरी का पन्ना भगत सिंह जी जेल के अंदर घोर के चले गए थे, आज 70 साल बाद आप लोगों के रूप में वो खाली पन्ने भरे जाएंगे और हिंदुस्तान को, असली हिंदुस्तान की आजादी देखी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर जी एक फोटो ले, थोड़ा आप पीछे हटिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।